हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की एडवांस मैथ की क्लास 2 है। क्लास 1 हमने कल कंप्लीट कर ली थी। तो अगर आपने क्लास 1 नहीं लगाई है तो आपको पहले क्लास 1 लगानी है, उसके बाद ही क्लास 2 लगानी है। क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल है और जो कॉन्सेप्ट का लेवल है वो मैंने क्लास वाइज अरेंज किया है। तो आपने पहले क्लास 1 लगानी है, उसके सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उसके बाद आप क्लास 2 देख सकते हो। और साथ ही साथ आपने अपने नोट्स बनाने हैं खुद से। जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उनके नोट्स बनाते चलना है साथ ही साथ। आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाएगी। अगर आप एचएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की कर रहे हो, या रेलवे की भी कर रहे हो, या कोई भी वन डे एग्जाम्स गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म है वो आपने फिल कर रखे हैं, और आपके एग्जाम में मैथ का सेक्शन आता है, तो अगर वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आपको इन्हीं क्लासेस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने इस क्लास को एचएससी के एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए ही तैयार किया है। बिल्कुल एचएससी एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, स्पेशली ग्रुप डी, सीईटी मेंस, हरियाणा पुलिस और पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को तैयार किया गया है। मैंने सिलेक्शन विद जीत यूट्यूब चैनल पर ही जीरो टू हीरो मैथ सीरीज बाई जीत नाम से एक मैथ की सीरीज चला रखी है। उसमें मैंने कंप्लीट मैथ 40 से 50 वीडियो में करवा रखा है, और आपको इन्हीं क्लासेस से क्वेश्चन सेम डिटो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन क्लासेस की जो पीडीएफ्स होती है या इस क्लास की जो पीपीटी होती है वो सिलेक्शन विद जीत नाम से टेलीग्राम अकाउंट है, तो आप वहां से डाउनलोड करके अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जो क्लास 1 है, क्लास 1 में मैंने आपको ट्रिपलेट से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे और कुछ फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। क्लास 1 में हमने 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 से 36 तक के हम क्वेश्चन करेंगे जो कल वाले कॉन्सेप्ट के बेस पे होंगे। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है उसको मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगा और कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, और इस टेबल और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा जो वैल्यू पुटिंग के होते हैं। तो सबसे पहले हम 21 से 36 तक के क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इफ टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2 देन फाइंड सीकेंट थीटा गुणा में साइन थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा ये माइनस कोसिकेंट थीटा, ये बुझ रखा है। तो ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सभी आपके ट्रायंगल के बेस हैं। इसमें ट्रिपलेट यूज होंगे और राइट एंगल ट्रायंगल यूज होगी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इससे ये सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या है, 2। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 2। तो बेस नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, तो बेस है 1। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट 5, 2 दूनी 4 प्लस 1, तो अंडर रूट 5 हो गया। ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ये है यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर, ये है बेस। अब क्या दे रखा है, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है, ऐसे लिख लिया करो आप, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ऐसे लिख के साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट कोट। अब सीकेंट है, सीकेंट एच बटे बी, तो यहाँ पे लिख लो एक बार, फिर फटाफट आप वैल्यू पुट कर पाओगे। गुणा में साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लिख लिया। अब आप देख के लिख सकते हो। अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों वैल्यू। परपेंडिकुलर है 2, बेस है 1, हाइपोटेन्यूज है रूट 5। तो एच बटे बी, तो एच बटे बी रूट 5 बटे 1 गुणा साइन थीटा। साइन थीटा होता है पी बटे एच, तो 2 बटे रूट 5 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है, 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा होता है एच बटे पी, एच बटे पी। तो एच है रूट 5 बटे में पी है 2। इसको सोल्व कर लेंगे, रूट 5 से रूट 5 कट गया, 2 प्लस 4 6, 6 माइनस रूट 5 बटे में 2। तो इसी से गुणा करें, 2 6 12, तो 12 माइनस रूट 5 बटे में 2। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इक्वल टू ए बटे बी फाइंड सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा। साइन थीटा दे रखा है ए बटे बी,
तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस निकाल सकते हैं हम। बेस क्यों निकालेंगे? क्योंकि सेकेंड प्लस 10 निकालना पड़ेगा, तो हमें बेस निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हाइपोटेनियस है बी और परपेंडिकुलर है ए, तो बेस कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर हटा देंगे और अंडर द रूट कर देंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है। अब हमें निकालना बेस का स्क्वायर, बेस निकालना है तो बेस कैसे निकलेगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस ये पी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और अंडर द रूट ये बी बच जाएगा। तो यहाँ पे अंडर द रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये हमारा बेस आ गया। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा। सीकेंड क्या होता है? कोस का उल्टा, एच बटे बी। टेन क्या होता है? पी बटे बी। तो ये होता है, तो हम कर लेंगे सोल्व। एच कितना है? तो एच हमारा बी बटे में बी कितना है? बेस ये, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर इसने प्लस दे रखा तो प्लस टेंजेंट थीटा पी बटे में बी, पी है ए बटे में बी है अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, तो कितना एलसीएम आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा इसका 20, सेम है दोनों तरह, तो एक ही एलसीएम आ जाएगा। ये एलसीएम आ गया, ये आ गया। तो ये बी और ए ऊपर है तो बी प्लस ए। इसके बाद और सोल्व करेंगे तो ये क्या है? ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको और सोल्व कर सकते हैं हम, बी प्लस ए बटे में, इसको अंडर द रूट में लिख सकते हैं बी प्लस ए और बी माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? अब एक चीज बताओ आप मुझे, मैं दो है, दो को क्या लिख सकता हूँ? रूट दो गुणा रूट दो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट दो गुणा कितनी आएगी? दो। अब ए है, ए को मैं रूट ए गुणा में रूट ए लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट ए की गुणा हो जाएगी ए। इसी प्रकार मैं यहाँ पे बी प्लस ए को लिख सकता हूँ अंडर द रूट बी प्लस ए, बी प्लस ए गुणा में अंडर द रूट बी प्लस ए, ये लिख सकता हूँ। और बटे में नीचे क्या है? अंडर द रूट बी प्लस ए और अंडर द रूट बी माइनस ए, ये दे रखा है नीचे। तो ये बी प्लस ए से बी प्लस ए कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? ये अंडर द रूट में दोनों ऊपर नीचे अंडर रूट है, तो लिख सकते हैं हम बी प्लस ए बटे में बी माइनस ए। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दिखने में छोटा था लेकिन अच्छा सवाल था। आया समझ में सभी को? क्वेश्चन नंबर 23, कोट थीटा दे रखा है 7/8। तो फाइंड द वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, देखो जो चीज मैंने सिखाई थी ना वो यहाँ पे काम आ रही है। अब जो क्लास 1 में सिखाई थी आपको, ये क्या है? ये चीज मैंने कुछ सिखाई थी आपको, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या है? ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे वाला क्या है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर थीटा के। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पे दे रखा कोट, कोट क्या होता है? ये कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है कोस बटे साइन, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर है, अगर ये कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दे रखा तो ये कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कोट थीटा वैल्यू दे रखी है, तो कोट स्क्वायर थीटा निकालना हमने, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो जो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा इनका स्क्वायर, 749 8 8 64। तो ये राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, टेंजेंट थीटा वैल्यू दे रखी है 12 और 13। तो फाइंड द वैल्यू 2 साइन थीटा गुना में कोस थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? देखो ऐसे क्वेश्चनों को देख के हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे टेंजेंट थीटा दे रखा है, तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालेंगे और फिर साइन कोस की जो जो वैल्यू होती है उनमें सेट करेंगे। उसके अलावा कोई मेथड हो ही नहीं सकता, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल है
परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 13। तो परपेंडिकुलर 12 बेस 13, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस बेस का स्क्वायर 13 स्क्वायर 169, 14 16 30 9 4 12, तो 300 9 4 13, 313 आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया अंडर रूट 313। ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास पी बी है, बी बी है और एच बी है, तीनों वैल्यू हैं। ये 12 है, ये 13 है और ये है रूट 313। अब इसमें रख देंगे हम, क्या दे रखा 2 गुणा में साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारा 12 है, हाइपोटेनियस हमारा रूट 313 है, गुणा में कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 13 बटे में रूट 313 बटे कोस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो कोस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो रहा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इसको कैसे करेंगे कोस के थीटा। कोस क्या है, कोस है, कोस स्क्वायर थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस कितना है 13 और हाइपोटेनियस कितना है 313 अंडर द रूट। इनका अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर इससे ये कट जाए 13 स्क्वायर 169 बटे में 313 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट 313 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 313 ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इसको 12 दूनी 24, 24 बटे में रूट 313 गुणा में 13 बटे में रूट 313 बटे ये 169 में से 144 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 25, तो 25 बटे में 313। अब 24 गुणा 13, 13 चौके 52, 13 दूनी 26 और 5 31, 312 बटे में इसकी रूट 313 गुणा रूट 313 करेंगे तो कितना बच जाएगा 313, वही हो गया दो रूट 2 गुणा रूट 2 2, तो यहाँ पे रूट 313 और रूट 313 गुणा करेंगे तो 313 हो जाएगा और 25 बटे में 313। अब 313 से 313 कट जाएगा 312 बटे में 25 हमारा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/5 और इसकी वैल्यू बतानी है, बिल्कुल आसान है। टेन थीटा क्या होता है साइन बाई कोस, साइन बाई कोस ये कितना है यहाँ पे 4 और बटे में ये 5 वाला यहाँ पे आ जाएगा 5, तो साइन 4 है कोस 5 है, इनमें रख देंगे तो 5 गुणा में साइन माइनस 3 गुणा में कोस की वैल्यू 5, नीचे 5 गुणा में 4 प्लस में 2 गुणा में 5, तो 500 का 20 5 3 15 कितना बच गया 5, 500 का 20 और 5 दूनी 10, 20 और 10 30, तो 30 5 6 30, तो 1/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्वेंटी 26 इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं वैल्यू इसके मैंने ट्रिपलेट्स के, और ये जो वैल्यूज होती हैं इसके आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आप अच्छे से करोगे तो। यहाँ पे सिकेंड थीटा दे रखा है, सिकेंड थीटा क्या होता है h/b, कोस का उल्टा होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सिकेंड हो गया h/b, तो h की वैल्यू यहाँ पे 5 बेस की वैल्यू 4, तो राइट एंगल ट्रायंगल है h है 5 बेस है 4, तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएं तो ये बच जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटाएंगे 25 4 चौक 16, 25 में से 16 गए 9, 9 का अंडर द रूट तो 3, वैसे भी ट्रिपलेट बन जाता है तो 3 4 5, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है 3, तो इसमें पुट कर देंगे हम, तो 3 गुणा में साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 हाइपोटेनियस 5 माइनस 4 गुणा में साइन क्यूब थीटा, क्यूब है तो क्यूब के है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इन्हें क्यूब कर देंगे तो क्यूब कितना है 3 है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस है 5, तो 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 बटे 4 गुणा में कोस का क्यूब, तो बी का क्यूब बटे में एच का क्यूब, 4 का क्यूब 64 बटे में 125 माइनस 3 गुणा में कोस थीटा यानी 4/5, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, 3 3 9, 9 बटे में 5 माइनस 27 दूनी चम्मन, चम्मन दूनी 108 बटे में 125,
भाग में। अब 64 गुणा में 4 कर सकते हैं, 256 बटे में 125 माइनस 4 थी 12 बटे में 5। अब हम देखो एक चीज कर सकते हैं, ये 5 है, इस 5 को मैं 125 बना दूं तो ऊपर से ऊपर घट जाएगा, तो इसे गुणा 25 कर दूं, ये 125 हो गया। ऊपर नीचे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 25 पंद्रह 125 125 है, मतलब नीचे 125 रह गया। अब 25 में 225 में से मैं 108 घटा दूंगा सीधे, तो कितने बच जाएंगे, 117 बच गए। और यहाँ भी मैं 125 है तो इसको भी मैं 25 से गुणा कर दूंगा, 25 पंद्रह 125 हो जाएगा, तो 25 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 25 पंद्रह 125 से नीचे तो बच गया 125, और ऊपर 25 12 4 से भाग करो, 25 से गुणा करने तो 4 से भाग 4 3 12 तो 300। 256 में से अगर हम 300 घटाएंगे, 256 में से 300 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 44, और माइनस के 44 है, क्योंकि 300 बड़ा है 256 आ गया है, तो 125 से 125 घट गया, तो कितना बच गया, ये माइनस के 117 बटे में 44। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखो 107 भी 117 भी तो ध्यान से करना है, तो 117 बटे 344 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, दिखने में मुश्किल है लेकिन बिल्कुल आसान है। क्या दे रखा है, 3 कोस थीटा, 3 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इक्वल टू 2 कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, और टेंजेंट की वैल्यू बतानी है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, ये यहाँ पे 2 कोस थीटा, ये इस साइड उठा के ले जाता हूं मैं, तो 3 कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा, और इस साइड ये साइन थीटा तो था ही, और ये माइनस के 4 साइन है, इस साइड आके प्लस के साइन आ जाएगा 4 साइन थीटा, तो 3 में से 2 गया तो कितना बच गया, कोस थीटा। इफ साइन थीटा और 4 साइन थीटा यहाँ पे एक है तो 5 साइन थीटा हो गया, ये 5 साइन थीटा हो गया, तो कोस, ये साइन थीटा ये तो उठा लिया मैं, कोस थीटा बटे में साइन थीटा कितना आ गया, 5 बटे में 1। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो साइन की वैल्यू 1 है, कोस की वैल्यू 5 है, तो 1 बटे में 5, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 28, क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय एक काम के, क्रॉस मल्टीप्लाई के, क्योंकि इसके इक्वल वैल्यू दे रखी है और कुछ दे नहीं रखा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो 5 की इससे पूरे से करेंगे तो 5 दूनी 10 साइन थीटा माइनस 5 दिए 15 कोस थीटा इक्वल टू 2 तिया 6 साइन थीटा प्लस 2 दूनी 4 कोस थीटा। अब 10 साइन थीटा में 6 साइन थीटा गए तो कितने बच गए, 4 साइन थीटा, और 4 कोस थीटा ये है, और ये तो उठ जाकर ये उठ जाएगा, 15 4 19 कोस थीटा। अब साइन बटे कोस क्या आ गया, साइन बटे कोस 19, और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो यही बुझ रखा था, क्या बुझ रखा था, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन बाई कोस, तो साइन बाई कोस की वैल्यू आ चुकी है 19 बटे 4। 29, देखो अब यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड का कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे हमें ये दे रखा है और साइन थीटा बुझ रखा है, तो क्यों होगा कंपोनेंट और डिविडेंड, क्योंकि यहाँ पे देखो टेन प्लस कोट दोनों सेम है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो यहाँ से मैं अगर मैं टेन बटे कोट निकालू, टेन थीटा बटे में कोट थीटा, तो क्या आ जाएगा, ये 2 बटे 1 है, तो एक बार जोड़ेंगे 2 और 1 3, और एक बार घटाएंगे 2 में से 1 गया 1, तो 3। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है यहाँ पे, पी बटे बी, और कोट क्या होता है, बी बटे पी। तो अगर हम इसको लिखें पी बटे बी गुणा में बी पी है तो उल्टा पलट जाएगा, तो पी बटे बी हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, पी बटे बी का स्क्वायर, यानी पी बटे बी क्या होता है, टेंजेंट थीटा का टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो गया यो। मतलब मैं सीधा इसको लिख सकता हूं टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा कितना आ गया, दोनों साइड अगर मैं अंडर द रूट करूं तो इससे ये कट जाएगा, तो रूट 3 आ गया टेंजेंट थीटा।
तो टेंजेंट थीटा √3 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा के लिए क्या चाहिए हमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा क्या होता है, P/B। तो √3/1 मान लिया, तो परपेंडिकुलर √3 है और बेस है 1। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस निकाल देंगे हम। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, √3 और बेस कितना है 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2। कैसे देखो, आपको याद हो हाइट एंड डिस्टेंस में कराया था हमने 1√3 2 का रेशियो। तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 1 है, वैसे भी √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 4√2। तो हाइपोटेन्यूस आ गया 2। अब हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, √3 और हाइपोटेन्यूस कितना है 2। तो √3/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी कंपोनेंट और डिविडेंडो का रूल यूज होगा। क्योंकि मैंने आपको कैसे कहा था, कंपोनेंट और डिविडेंडो में a+b और a-b है, इसकी वैल्यू कोई भी है। तो यहाँ पे हम a/b की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो a b सेम होना चाहिए, ऊपर प्लस नीचे माइनस होना चाहिए। तो 3 और 1 4, 3 में से 1 गया 2, ऐसे लिखना है। तो ये रेशियो आएगा। तो यहाँ पे साइन प्लस कोस, साइन माइनस कोस, तो यहाँ पे हम साइन बटे कोस निकाल सकते हैं, साइन बटे कोस। तो कितना आ जाएगा, ये 3/1 है, तो 3 और 1 4 और 3 में से 1 गया 2। तो इसका रेशियो निकालें तो 2/1। तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा कितना आ गया, 2/1। तो साइन बटे कोस क्या होता है, साइन बटे कोस होता है टेंजेंट थीटा। क्या होता है, टेंजेंट थीटा। इसको मैं टेंजेंट थीटा बोल सकता हूँ, यहाँ पे टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा आ गया 2/1, यानी ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ये बेस है। तो हाइपोटेन्यूस निकाल देंगे हम। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर है 2, यो है 1, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो √5 के आ गया हमारा हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस आ गया हमारा √5। अब हम हर चीज निकाल सकते हैं। क्या दे रखा है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसकी पावर 4 है, माइनस कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसकी पावर 4 है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूस है, तीनों चीजें हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 2/√5, 2/√5 की वैल्यू की पावर 4 माइनस 1/√5 की पावर 4, ये आ गया। तो 2 की पावर 4 16, √5 को 4 बार गुणा करूंगा तो 25 हो जाएगा। क्योंकि √5 और √5 5, फिर √5 √5 5, 5 गुणा 5 25, माइनस यहाँ भी 1/25। तो 16 में से 1 गया 15, तो 15/25 आ गया। इसको काटेंगे तो 5 5 25, 5 दिए 15, यानी 3/5 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, क्या दे रखा है, 2 sin थीटा माइनस कोस थीटा बटे में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इक्वल टू 1, और कोट थीटा की वैल्यू बतानी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसको सिंप्लीफाई करने के। 2 sin थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। मैंने क्या किया, इसको उठा के इस साइड ले गया, ये भाग में था, वहां जाके गुणा में हो गया। अब 2 sin थीटा है और ये प्लस का साइन थीटा, ये तो उड़ा के घट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू ये कोस थीटा, ये माइनस कोस थीटा, इस साइड आके प्लस का, तो 2 कोस थीटा हो जाएगा। तो 2 कोस थीटा जाइए, कोस थीटा इसके बटे में ले हम, तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा इक्वल टू 2/1। तो ये क्या है, साइन बटे कोस, क्या है ये, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा। तो इसको उलट दो, 2/1 है तो कोस की वैल्यू 1 है, साइन की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे कोस की वैल्यू 1 है, साइन की वैल्यू 2, तो 1/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, secant plus 10, secant minus 10
बराबर है 5/3 उड़, फिर कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो आ गया, तो सीकेंट थीटा बटे में टेंजेंट थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 5 और 3 8, 5 में से 3 गया 2, तो इसका रेशियो लेंगे तो 4/1 आ गया। कितना आ गया, 4/1। अब देखो, अब सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो h बटे बी गुणा में p बटे बी था, इसको पलटेंगे तो b बटे में p बच जाएगा, तो ये कट गया, h बटे p बच गया, यानी क्या बच गया, कोसिकेंट बच गया ये। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई 4। कितनी आ गई, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 4, या 4/1 बोल सकते हो क्योंकि ये वैल्यू है। तो सीकेंट इक्वल टू टेंजेंट को सीधा मैं यहाँ पे कोसिकेंट लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके। अब क्या पूछा, साइन थीटा, तो मैंने क्या बताया है, साइन थीटा होता है 1 में कोसिकेंट थीटा, ये मैंने बताया था, शुरू में बताया था। तो कोसिकेंट की वैल्यू 4 है, 4/1 है, तो साइन इसका उल्टा हो जाएगा, तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। कोसिकेंट अगर 4/1 है तो इन्हें पलट देंगे तो साइन 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन थीटा बटे में एक्स बराबर है कोस थीटा बटे में वाई। तो हमने वैल्यू किसी को फाइंड आउट करनी है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पे वाई साइन थीटा इक्वल टू एक्स कोस थीटा, और साइन थीटा बटे में कोस थीटा कितना हो जाएगा, एक्स बटे में वाई। ठीक है, और साइन बाई कोस क्या कह सकता हूँ मैं, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा कह सकता हूँ, और ये क्या है, पी बटे बी होता है, तो एक्स बटे में वाई। तो यहाँ पे एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो ये है परपेंडिकुलर एक्स, ये है वाई, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। क्या किया मैंने, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर द रूट कर दिया, तो एच की वैल्यू आ गई। तो एच की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब क्या पूछा, साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये वैल्यू रख देंगे हम। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा माइनस कोस थीटा निकालना हमने, साइन थीटा माइनस कोस थीटा निकालना है, तो यानी p बटे एच माइनस बी बटे एच निकालना है। तो p कितना है यहाँ पे, पी एक्स बटे में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कोस थीटा, कोस है b बटे एच, तो y बटे में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो क्या आ गया, ये आ गया, एलसीएम आ जाएगा इसका अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और ऊपर आ गया एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो आपका इसमें ये यहाँ पे अंडर द रूट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, इसने सीकेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है x प्लस 1y4x, और हमें फाइंड क्या करना है, सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है x प्लस 1/4x, हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन का कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बोथ साइड स्क्वायर करने के अलावा। मैंने यहाँ पे कर दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स प्लस में 1/4x, और इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो सेक और टेन निकालना है, तो आपने एक टर्म याद होगी, मैंने सिखाया था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होती है इक्वेशन। बिल्कुल, तो यहाँ से हम टेन थीटा वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, क्योंकि हमें टेंजेंट थीटा चाहिए। तो हम सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन होती है, बिल्कुल होती है। और सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, ये रही सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे हम रख देंगे x प्लस 1/4x का स्क्वायर होल स्क्वायर, और -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस में 1/16x स्क्वायर प्लस 2ab
टू गुणा ए गुणा बी, और माइनस में वन ये है, ये -1 और इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब एक्स स्क्वायर प्लस में 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और एक्स से एक्स, तो ये क्या गया -1/2। तो यहाँ पे ये बच गया, ये इससे काटेंगे तो 2 पे कट जाएगा, तो -1/2 बच गया इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है, ये है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर -2ab, तो ये है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर -2ab की। तो a प्लस बी क्या है इसमें, तो a प्लस बी है x - 1/4x, ये है, और इसका होल स्क्वायर है, क्योंकि a स्क्वायर x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, -1/4x का स्क्वायर करोगे तो 1/16x स्क्वायर आ जाएगा, और -2ab तो -1/2 आ जाएगा, तो इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, x - 1/4x, ये आ गई टेंजेंट थीटा की वैल्यू। तो सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या थी, ये वाली, ये दे रखी x + 1/4x, और प्लस में टेन थीटा क्या है, x - 1/4x, तो इससे ये कट जाएगा और x और x क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो x और x को जोड़ते हैं तो 2x आता है, और x और x को गुणा करते हैं तो x स्क्वायर आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा C। आया सभी को समझ में? ये इस इक्वेशन पे था, किस चीज को समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है 2, और इसकी वैल्यू बतानी है हमने, तो यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं हम, टेन थीटा है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इक्वल टू 2/1, तो 2 परपेंडिकुलर है, 1 बेस है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √5, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूज, तीनों की वैल्यू है। तो अब हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 8 गुणा में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 2/√5 प्लस 5 गुणा में कोस होता है b/h, 1/√5 साइन क्यूब p/h, p/h, p है 2, 2 का क्यूब 8, h है √5, इसको 3 पावर करेंगे तो 5√5 हो जाएगा ये, प्लस 2 कोस है 1/√5, तो इसको 3 बार करेंगे तो 5√5, प्लस 3 कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या है, 1/√5। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ऊपर 8 दूनी 16/√5 प्लस में 5/√5, नीचे 8/5√5 प्लस 2/5√5 प्लस 3/√5, ये है। अब मैं इसको, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5, 5√5 है, यहाँ भी √5 ओनली, यहाँ 5√5, यहाँ 5√5, यहाँ √5, तो इसको 5√5 बना सकता हूँ, तो ये ऊपर नीचे 5 तो गुणा कर दी तो कर दी, लो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 16 और 5 21, तो कितना आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 21/√5, फिर यहाँ पे 8 2 10 और 15 बटे में 25 बटे में 5√5, ये आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो 21/√5 गुणा में 5√5 बटे में 25, तो 5 से इस 5 से कटेगा, √5 से √5 कट गया, और इस 5 से 5 कट गया, 5 25, तो कितना बच गया, 21/5, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, जमा सेम है, टेन थीटा है, टेन की वैल्यू यहाँ पे 1 है सिर्फ, और यहाँ पे साइन क्यूब और सेम टर्म है, सिर्फ आप क्या करोगे यहाँ पे, तो p/b की वैल्यू कितनी है, 1/1 है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेना, तो हाइपोटेन्यूज की आ जाएगी 1 है, तो इसकी √2 आ जाएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 2 आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज है अंडर द रूट, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेना आप। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप थी, जो ट्रिपलेट थे और जो फॉर्मूले मैंने आपको करवाए थे, उससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब हम पुटिंग वैल्यूज वाले करेंगे,
यानी साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की, साइन 90 की, कोस 30 की, 60 की, तो उस वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन अब करेंगे हम। जो मैंने टेबल थी वो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में हम स्पेशली जो टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो करेंगे। मैंने इस टेबल को कल जानबूझ के करवाया था क्योंकि आपको एक बार ध्यान में आ जाए। कल आपने एक बार पढ़ ली होगी, आपको ये याद हो गए होंगे कि कोस 60 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, तो आपको ये ध्यान हो गए होंगे। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ और इस कॉन्सेप्ट पे फिर हम क्वेश्चन करेंगे। आज वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन हम करेंगे, तो आपको ये जो टेबल है आपके टिप्स पे होनी चाहिए। साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेंजेंट थीटा है, कोट थीटा है, सीकेंट कोसीकेंट। तो साइन थीटा है, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। इसके बाद जो कोस है, कोस ये रिवर्स होता है, इसका रिवर्स लिखना होता है। आप अगर एग्जाम में आपको याद भी ना हो तो ये वैसे लिख के और आप रख लिया करो। अगर आपको डायरेक्ट ये नहीं पता कि सिकेंड सेट का मान कितना होता है तो कोई बात नहीं, आप इसको लिखना सीख लो बस। तो ये हो गया, तो कोस 0 का मान 1, ये 1 यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ पे आ जाएगा √3/2, यहाँ पे 1/√2। साइन 45 और कोस 45 का मान सेम होता है, यहाँ पे कोस 60 का मान 1/2 0। फिर टेंजेंट थीटा जो है, टेंजेंट थीटा होता है साइन बाई कोस। ये चीज अब आपको अच्छे से पता चल गई होगी। तो साइन बाई कोस होता है तो 0/1 0, 1/√3 1 √3 इन्फिनेटिव। अगर हम किसी चीज को 0 से भाग देते हैं तो उसका मान जो होता है इन्फिनेटिव होता है। अब कोट जो है वो 10 का उल्टा होता है, ये 0/1 तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनेटिव। यहाँ पे 1/√3, इसका रिवर्स √3, 1 0। सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट होता है 1/cos थीटा। तो सीकेंट 1/cos होता है तो कोस का उल्टा लिखना है यहाँ पे 1, 2/√3, यहाँ पे √2 2, और यहाँ पे 0/1 था, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। अब कोसिकेंट थीटा जो होता है, कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin। तो 1/sin होता है तो इसके साइन के मान जो वो लिख देंगे हम रेसिप्रोकल 0/1 1/0, या आप ऐसे लिख सकते हैं इन्फिनेटिव 1/2 तो 2, या इस सीकेंट के मान ये उल्टे रिवर्स में लिख सकते हैं हम। यहाँ पे ये 2 यहाँ पे आ गया, फिर √2 2/√3 और 1। तो ये टेबल है, ये आपको याद रहनी चाहिए। आपको ये मान याद होंगे जब भी वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। कुछ मान और मैं आपको सिखाता हूँ, वो भी आपके एग्जाम में काम आएंगे और आज के कॉन्सेप्ट में भी आपके काम आएंगे क्वेश्चंस में। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ये 90 डिग्री होता है। ये अगर 15 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको कराया, तो मैंने एक चीज सिखाई थी, √3 + 1, √3 - 1 और 2√2। ये मैंने आपको कराया था 15 75 90 का मान, अगर आपको याद हो तो, अगर आपने क्लास लगाई है तो 15 75 90 का मान। ये मैंने क्यों रख किया, क्योंकि 15 का मान होता है ये √3 में से -1, 75 वाला तो बड़ा ही होगा, तो 75 के सामने बड़ा होता है √3 + 1। ये होता है 15 75 90 का मान। तो यहाँ 75 तो 75 के सामने लिखेंगे √3 + 1, 15 के सामने लिखेंगे √3 - 1, और यहाँ पे 2√2, और ये ट्रिपलेट भी है, √3 - 1 √3 + 1 2√2, ये एक ट्रिपलेट भी है। अब यहाँ पे हम साइन 15 का मान निकालेंगे, साइन 15। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको क्लास 1 की बातें याद होनी चाहिए, वो काम आएंगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर 15 डिग्री को हम थीटा माने, तो इस 15 डिग्री को अगर हम थीटा माने तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी √3 -1 बटे में 2√2। तो साइन 15 का मान ये होता है। ठीक है, फिर हम कोस 75 का मान निकालें, कोस 75 का मान। तो यहाँ पे 75 को थीटा मानेंगे तो थीटा 75 के सामने वाला थीटा होगा। तो 75 के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो
कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, ये है बेस। यहाँ पे अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1/2 √2। आप देख रहे होगे दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो मैं कह सकता हूं कि साइन 15 डिग्री और कोस 75 डिग्री इक्वल होता है। ठीक है। अगर हम साइन 75 का मान निकालें, साइन 75 का मान निकालेंगे तो हम इसको थीटा मानेंगे। अब इसको इसको 75 माने तो ये सामने वाला क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी √3 + 1/2 ठीक है। और कोस 15, यहाँ पे अगर हम कोस 15 निकालें, कुछ नहीं कर रहा मैं, सिर्फ कोस 15 इसको मान रहा हूँ थीटा, इस 15 वाले को। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये बेस हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है। तो बेस कितना है, √3 + 1/2। तो ये भी दोनों सेम आ गए। यानी यहाँ से क्या आया, साइन 75 और कोस 15 इक्वल होते हैं। कोस 15 इक्वल होते हैं। ठीक है। इन दोनों का जोड़ 90 होगा। तो ये आपको मान ध्यान रखने हैं, साइन 15 का मान भी ध्यान रखना है, कोस 75 का भी, साइन 75 का और कोस 15 का। ठीक है। अब यहीं से हम टेन का मान निकालेंगे। टेन और कोट का मान और हमें पता होना चाहिए। ये √3 - 1, √3 + 1 और 2√2। अब अगर हम टेन का मान निकाल लें, टेन 15 का मान, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन बाई कोस बोला था मैंने आपको, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो थीटा यहाँ पे 15 है तो साइन 15 बटे कोस 15 हो गया। तो क्या कह सकता हूँ मैं, साइन 15 का मान कितना था, √3 - 1/2 यही था ना। और कोस 15 मान क्या था, √3 + 1/2 देख सकते हो आप। साइन 15 का √3 - 1/2 और कोस 15 का मान √3 + 1/2। अब इससे ये कट गया तो ये कितना आ गया यहाँ पे, √3 - 1/√3 + 1 ये आ गया। तो टेन 15 का मान जो होता है वो होता है √3 - 1/√3 + 1 ये भी होता है। और इसका एक मान और निकाल सकते हैं हम, क्योंकि नीचे क्या है, एप्रीमेशन क्या, तो और का परिमेयकरण करेंगे, बीच का साइन बदलकर हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर क्या आ गया, √3 - 1 तो √3 - 1 का स्क्वायर आ गया ये। तो √3 - 1 का स्क्वायर आ गया। तो इसे क्या कर सकते, ए का स्क्वायर 3, बी का स्क्वायर 1 -2√3। तो यानी 4 - 2√3 आ गया। और नीचे क्या आ गया, a + b a - b, तो a² - b², a², 3 - b², 1, तो नीचे आ गया 2। तो इसमें से 2 अगर हम कॉमन निकालें तो कितना आ गया, 2 - √3 और बटे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। यानी इसका एक मान और क्या आ सकता है, 2 - √3, इसका टेन 15 का। ठीक है, टेन 15 का मान ये आ सकता है। अब जो टेन 15 का मान है वही कोट 75 का मान है। किसका, कोट 75 का। सेम है। ये जैसे पीछे साइन और कोस का हुआ, साइन 15 है तो कोस 75, इसी प्रकार टेन 15 है तो कोट 75। तो टेन 15 का जो मान है वही कोट 75 का मान है। कितना है, दो मान बोल सकते हैं, एक तो है √3 - 1/√3 + 1 और दूसरा है 2 - √3। कोई सा भी यूज हो सकता है क्वेश्चंस को देखते हुए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस ये टर्म्स लेके और ये सिंप्लीफाई किया मैंने, खुद से एक अक्षर भी ऐड नहीं किया इसमें। ये टेन 15 और कोट 75, इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पीछे मैंने समझा रखा है। अगर मैं यहीं पे, यहाँ पे टेन 15 था, अब मैं टेन 75 निकालूं, टेन 75 डिग्री और
कोट 15 डिग्री। तो इनका मान जो आएगा वो आएगा, यहाँ पे ऊपर माइनस है ना, अब साइन चेंज हो जाएंगे बस, √3 + 1 √3 - 1, एक तो ये होगा और एक होगा 2 + √3, ये मान होंगे। तो आपने 4 मान याद रखने हैं, अपनी कॉपी में लिख लो। पहला है sin 15, इसी को हम बोलेंगे cos 75, इसका मान होगा √3 - 1/2 √2। दूसरा जो है sin 75 डिग्री = cos 15, सिंपल है बिल्कुल, यहाँ पे बस, यहाँ पे माइनस था ना, चेंज हो जाएगा बस, √3 + 1/2 √2। अगला है tan 15 डिग्री या cot 75 डिग्री, इसका जो मान होगा वो होगा √3 - 1 √3 + 1 या 2 - √3। tan 15 तो निकाल दिया, अगर tan 75 हो और cot 15 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ये क्या है, ये 90 होंगे, दोनों का जोड़ है। तो इनका मान, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था, तो साइन चेंज होंगे सिर्फ, √3 + 1/√3 - 1 और 2 + √3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएंगे आगे, इसलिए मैंने अभी सिखा दिए हैं। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और आपका यह टेबल याद होनी चाहिए, ये 2 चीजें मस्ट है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले हमने जो कल की क्लास में करे थे वो 20 क्वेश्चन करे थे, तो हम 21 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जो मैंने टेबल आपको सिखाई है और जो कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखवाए हैं आपकी कॉपी में, उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ये वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान होते हैं। क्या दे रखा है, sin 45 डिग्री गुणा में sin 30 डिग्री प्लस cos 45 गुणा में cos 30। तो हमें बस इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। sin 45 क्या होता है, 1/√2 गुणा में sin 30 1/2 प्लस cos 45 √1/√2 गुणा में cos 30 √3/2। तो वैल्यू का पता था तो हम सोल्व कर लेंगे। तो ये क्या आ गया, 1/2 √2 प्लस √3/2 इसका नीचे एलसीएम लेंगे तो 2 √2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा √3 + 1, √3 + 1। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, sin 60 डिग्री गुणा cos 30 प्लस cos 60 गुणा sin 30। तो वैल्यू पुट करनी है, तो sin 60 और cos 30 की वैल्यू सेम होती है, √3/2 गुणा √3/2। cos 60 और sin 30 प्लस में cos 60 होता है 1/2 और sin 30 होता है 1/2, सेम होता है। तो ये क्या आ गया, √3 गुणा √3 कितना आ गया, 3 में नीचे आ गया 2 दूनी 4 प्लस में 1/4। तो एलसीएम आ गया 4 और 3 और 1 4, 4 से 4 काटेंगे, कितना आ गया 1, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू पुट करनी है, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 गुणा में cos 45 का मान 1/√2 माइनस sin 60 का मान √3/2 गुणा में sin 45 का मान 1/√2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/2 √2 माइनस √3/2 तो क्या आ गया, √3 - 1, या इसे कह सकते हैं 1 माइनस √3/2 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, साइन स्क्वायर 30। देखो साइन स्क्वायर 30 है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, सिर्फ बस ये करना है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन 60 √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, साइन 90 1 तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4, इसका करेंगे 1/2, √2 गुणा √2 कई बार बता लिया 2 होता है, प्लस √3 गुणा √3 का स्क्वायर किया हुआ है 3 और 2 का स्क्वायर नीचे 4 प्लस 1। अब इनको जोड़ लेंगे हम, तो 3/4 और 1/4, 4/4 1, 1 और 1 2, 2 और आधा 2.5, कितना आ गया 2.5, 2.5 को क्या कह सकता हूँ मैं 5/2 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, cos स्क्वायर 30। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 का
स्क्वायर कर दें क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, प्लस कोस 45 1/√2 का स्क्वायर, इसने 2 पावर दे रखी है, प्लस कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है 1/2 का स्क्वायर, प्लस कोस 90 होता है 0 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको करेंगे 3/4 प्लस में इसको करेंगे 1/2, इसको करेंगे 1/4 और 0 तो छोड़ ही सकते हैं। तो 3/4 और 1/4 पूरा 1 बन गया और आधा तो 1.5 बन गया, 1.5 को कह सकता हूँ 3/2। अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो ना भाई तो यहाँ पे एलसीएम ले लेना 4, 3 प्लस में 2 दूनी 4 तो 2 एकम 2 1, 3 2 5 6/4, इसको काटोगे 3/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, टेन स्क्वायर 30 है तो टेन स्क्वायर 30, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस टेन 60 √3, √3 का स्क्वायर प्लस टेन 45 1 का स्क्वायर, तो 1/3 प्लस 3 प्लस में 1, 3 और 1 4, 4 से 1/3, 4 प्लस में 1/3, 4 ते 12 और 1 13/3। ऑप्शन नंबर ए। 2 साइन स्क्वायर 30 है तो 2 गुणा में साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसका स्क्वायर, माइनस 3 गुणा में कोस स्क्वायर 45 है, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 60, 60 की वैल्यू होती है √3, तो इसका स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, 2 गुणा में 1/4 माइनस में 3 गुणा में 1/2 प्लस में 3, तो इससे कट गया ये 2, तो कितना आ गया, वहां पे बच गया 1/2, यहाँ पे 3/2 प्लस में 3, ये बच गया। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे एक मान लिया हमने, एलसीएम ले लिया यहाँ पे 2, तो 1 माइनस 3 प्लस में 6, 6 और 1 7, 7 में से 3 गए 4, 4/2, तो 2 से काटेंगे 2, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल आसान है, दिखने में वैसे लग रहे हैं बिल्कुल आसान है, वैल्यू पुटिंग के हैं। क्या है 4, फिर क्या है ब्रैकेट शुरू, साइन की पावर 4 है, 60 डिग्री है, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, तो इसकी पावर 4 लिखनी है बस, प्लस कोस 30, कोस 30 की वैल्यू भी सेम होती है √3/2, इसकी भी पावर 4 लिखनी है, ये बंद, फिर 3, फिर टेंजेंट स्क्वायर 60, तो 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये बंद हो गया। फिर प्लस में 5 गुणा में कोस स्क्वायर 45, कोस 45 1/2, इसका स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेंगे, तो 4 इंटू ये आ गया 3 की पावर √3 की पावर 4, √3 गुणा में √3 गुणा में √3 गुणा में √3, तो इनकी गुणा 3 आ गई, इनकी गुणा 3 आ गई, 3 3 9 आ गया, तो 9/2 की पावर 4 कितनी होती है 16, प्लस 9/16 माइनस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 प्लस में 5 और गुणा में 1/2। ठीक है। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 4 गुणा में 9 9 18, 18/16 माइनस 3, ये 3 में से गए तो 3 दूनी 6 प्लस में 5 और गुणा में 1/2। अब 4 चौक 16, ये काटेंगे इसको 9, इसको काट दिया 2, तो ये आ गया 9/2 माइनस के 6 प्लस में 5/2, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको एक मान लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे, अब 2 एलसीएम ले लिया, तो 9 माइनस 1 दूनी 2 2 6 12 प्लस में 2 1 2 तो 5, 9 और 5 14, 14 में से 12 गया 2, 2/2, तो कितना आ गया 2/2 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, इसमें और इसमें कुछ अलग नहीं है, बस वैल्यू चेंज कर रखी है, तो हम रख देंगे यहाँ पे 4 37 हो 1/2, तो 1/2 की पावर 4 प्लस कोस 60 कोस 60 1/2 होगा, इसकी भी पावर 2, 2 दे रखी है तो 2। ठीक है, माइनस 3 कोस 45 कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर दे रखा, साइन 90 1 होता तो 1 ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर कर लो,
और यहाँ पे -2 गुणा में साइन 60 होता है √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि इन्हें पावर 2 दे रखी है। तो 4 इंटू 1/2 की पावर 4 तो 1/16 प्लस 1/4 -3 इंटू 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2 माइनस में 1 -2 गुणा में √3/2 का स्क्वायर 3/4। तो 4 इंटू इनका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लिया 16, 1 प्लस में 4 इंटू माइनस के 3 और यहाँ पे बच गया 1/2 में से 1 घटावांगे तो -1/2 -2 से इसको काटेंगे 2 तो 3/2। अब यहाँ 4 1 5 4 से काट लो इसको 4 तो 5/4 आ गया। तो 5/4 माइनस ये माइनस के 3 और माइनस का 1/2 तो प्लस के 3/2 हो जाएंगे और माइनस के 3/2 तो इससे ये कट जाएगा तो 5/4 बच जाएगा सिर्फ। तो 5/4 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी हमें वैल्यू पुटिंग के हैं सारे। तो कोसिकेंट स्क्वायर 45, कोसिकेंट 45 हो है √2 का स्क्वायर गुणा में सिकेंट 30। तो सिकेंट 30 क्या होता है 2/√3, इसका क्या हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर गुणा है साइन स्क्वायर 30 तो 1/2 का स्क्वायर कोट 45 तो 1 क्यों आएगा तो 4 गुणा में 1 की पावर 4 कर लो माइनस सिकेंट 60 क्या होता है 2 तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 2 गुणा में 2 दूनी 4/3 और इस साइड आ गया 1/4 प्लस में 4 माइनस में 4। तो इससे ये कट गया तो कितना बच गया ये 4 दूनी 8 8/3 गुणा में 1/4 4 से इसको काटेंगे 2 तो 2/3 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वैल्यू पुटिंग करनी है। दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन बिल्कुल आसान है। tan 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए √3 होती है तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा में cos 45 कितना होता है 1/√2 इसका स्क्वायर क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये 2 पावर दे रखी है, जितनी पावर दे रखी है उतनी पावर करेंगे। प्लस 3 सिकेंड 30 क्या होता है cos 30 का उल्टा होता है तो 2/√3 तो गुणा में 2/√3 और इसका स्क्वायर प्लस 5 गुणा में cos 90 कितना होता है cos 90 होता है 0 तो 0 का स्क्वायर। फिर डिवाइड करेंगे नीचे दे रखा कोसिकेंट 30 होता है साइन 30 का उल्टा तो साइन 30 होता है 1/2 उसका उल्टा 2 प्लस सिकेंट 60 कोस 60 का उल्टा यानी 1/2 का उल्टा 2 माइनस कोट 30 क्या होता है कोट 30 होता है tan 30 का उल्टा 1/√3 का उल्टा तो √3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे अब ये यहाँ से क्या जाएगा यहाँ से आ जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस में 4 गुणा में 1/2 क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर कर दिया प्लस 3 गुणा में 2 का स्क्वायर है तो 4 में √3 का स्क्वायर 3 और प्लस में 0 है किसी भी चीज की हम 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगी तो 0 यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत भी है भी नहीं। तो 3 से 3 कट गया 2 से काटेंगे 2 तो ये आ गया 3 प्लस में 2 प्लस में 4 तो 4 3 7 और 2 9 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, टेंजेंट 45 तो टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 में कोसिकेंट 30 होता है 2 प्लस सिकेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है सिकेंट 60 होता है कोस 60 का उल्टा कोस 60 क्या होता है 1/2 तो उसका उल्टा 2 में कोट 45 1 माइनस 5 साइन 90 1 होता है और 2 कोस 0 होता है 1 तो कितना आ गया 1/2 प्लस में 2 माइनस में 5/2 तो इनका एलसीएम ले लेंगे अब हम 2 1 प्लस में 2 दूनी 4 माइनस 5 तो 4 1 5 5 में से 5 गई 0 0/2 0 को किसी भी संख्या से भाग करोगे तो 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपने दे रखा है
क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमने बतानी है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या है ये 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 है। तो मैं 2 को इस साइड ले जाऊं तो sin 2 थीटा कितना आ जाएगा √3/2। तो अब √3/2 किसकी वैल्यू होया करे sin 2 थीटा किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री के, क्योंकि 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। तो 2 की किसके साथ गुणा करोगे थीटा 60 आ जाए तो 30। तो थीटा यहाँ पे जो लिख रहा है 2 थीटा जो 60 है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकल आई 30 डिग्री। कितनी निकल आई 30 डिग्री। तो 30 डिग्री निकल आई तो इस थीटा की जगह 30 डिग्री लिख दो और इसी जगह 30 डिग्री लिख दो और मान निकाल दो। तो साइन स्क्वायर 30 तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोसिकेंट 30 साइन 30 का उल्टा तो 2 का स्क्वायर। तो 1/4 प्लस में 4, 4 चौक 16 और 1 17/4। तो 4 चौक 16 और 1/4 को कह सकता हूँ मैं 0.25। या इसको ये लिख सकते हो या इसको ये लिख सकते हो, दोनों एक बात है। तो क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 2 sin थीटा बटे में 2 इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू बतानी है। कितना आसान, बिल्कुल आसान है। 1 वैल्यू देखो 2 sin थीटा बटे में 2 इक्वल टू 1। तो साइन थीटा बटे 2 इक्वल टू 1/2। ये 2 उठा के मैं नीचे ले आया। तो 1/2 किसकी वैल्यू आया करे, किसकी वैल्यू होती है 1/2 साइन 30 की। साइन थीटा बटे 2 इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि 1/2 को मैं 30 डिग्री लिख सकता हूँ क्योंकि यही वैल्यू होती है। तो थीटा बटे 2 30 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 × 2, क्योंकि ये 2 भाग में था, इस साइड आके गुणा में हो जाएगा तो 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने थीटा ही बुझ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इफ √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फाइंड थीटा। तो थीटा की वैल्यू बतानी है। आप 4 ऑप्शन रख के भी इसको निकाल के देख सकते हो, अदरवाइज कैसे करेंगे हम √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो sin थीटा बटे में cos थीटा मैं ही तो उठा ला, तो यहाँ पे 1 है, अगर नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो 1/√3। अब साइन बटे कोस क्या होता है आपको पता है, tan थीटा। तो tan थीटा 1/√3 है। तो किसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो tan 30 की। इसकी वैल्यू होती है tan 30 की। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 tan थीटा इक्वल टू साइन 45 गुणा cos 45 प्लस साइन 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू में बतानी है। टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन 45 क्या होता है 1/√2, cos 45 1/√2 प्लस साइन 30 1/2। तो ये आ गया 1/4 प्लस में 1/2। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/4 नहीं आएगा, ये 1/2 ही आएगा, क्योंकि √2 गुणा √2 1/2। √2 गुणा √2 2, तो 1/2 और 1/2 आधा और आधा जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो tan किसकी वैल्यू होया करे 1, तो 45 की वैल्यू होया करे। तो थीटा 45 डिग्री आया, क्योंकि 45 की वैल्यू 1 होया करे tan 45 की। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, थीटा की वैल्यू बतानी है। √3 टेंजेंट 2 थीटा, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट है तो वैल्यू पुट कर दो, जो दे रखा है। cos 60 क्या होता है 1/2 प्लस साइन 45 1/√2 गुणा cos 45 1/√2। तो यहाँ पे 1/2 प्लस में 1/2 आ गया, तो 1 आ गया √3 टेंजेंट 2 थीटा। तो √3 टेंजेंट 2 थीटा इक्वल टू 1, tan 2 थीटा इक्वल टू 1/√3। ये √3 तो उठा लिया मैं, तो 2 थीटा है
तो 1/√3 वैल्यू किसकी होया करे? 1/√3 वैल्यू होया करे 30 डिग्री की, 30 डिग्री की। तो 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री। कितनी? 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 सेम है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस 60 1/2, कोस 30 √3/2, साइन 60 √3/2। देखो ये वैल्यू इसीलिए याद करनी जरूरी है, अगर ये वैल्यू याद नहीं है तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, और कोई इलाज है को नहीं टेबल याद करने के अलावा। तो √3/4 प्लस में √3/4 ये आ गया। तो कितना है ये? यहाँ पे है कोस 2 थीटा। तो √3/4 प्लस √3/4, तो 2√3/4 ये आ गया। 2 से इसको काटेंगे 2, तो कोस 2 थीटा इक्वल टू √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू आया करे? कोस 30 की। तो 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मैंने एचएससी के एग्जाम्स को देखते हुए क्वेश्चन सेट किए हैं। 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो ये -1 है, इस साइड में ले जा सकता हूँ, ले जा सकता हूँ। तो 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस 3 को इसके नीचे ले जा सकता हूँ, तो ले जा सकता हूँ। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3, 1/3। अब मैं बोथ साइड स्क्वायर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर मिटाना मैंने, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेंगे। तो टेन थीटा आ जाएगा 1/√3। तो 1/√3 किसकी वैल्यू आएगा? 10 30 की। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है? कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस √3 बटे में 1 प्लस √3, और थीटा की वैल्यू में निकालनी है। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट और डिविडेंडों का फॉर्मूला यूज करेंगे। और मैंने क्या बताया था, ऊपर प्लस का निशान होना चाहिए, तो प्लस का होना चाहिए, तो इसको पलट देंगे हम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा बटे में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, और इसको भी पलट देंगे, 1 प्लस √3 बटे में 1 माइनस √3। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? कोस थीटा बटे में साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो कोस थीटा, एक बार इनको जोड़ेंगे और एक बार इनको घटाएंगे। अगर इनको जोड़ें तो कितना आएगा? 1 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √3। तो √3 से √3 घट गया, 1 और 1 2, तो कितना आ गया? 2 बटे, एक बार इनको घटाएं, अगर 1 प्लस √3 माइनस 1, ये माइनस √3 है तो माइनस करने के, माइनस है, माइनस कर रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कट गया। तो √3 और √3 कितना आ गया? 2√3। अब इसे ये काटे तो कितना आ गया यहाँ पे? 1/√3। कोस बटे साइन, कोस बटे साइन क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। तो 1/√3, तो किसकी वैल्यू होती है 1/√3? कोट में 60 डिग्री की। तो थीटा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है? साइन थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है 2। तो हमने फाइंड करना है थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, दो चीजें हमें बतानी है। तो अब दो देखो, यहाँ पे 2 है, तो किसकी वैल्यू? साइन थीटा में कोई किसी की वैल्यू इसी है जिसकी एक वैल्यू है, किसकी? 90 की। तो साइन 90 कितना होता है? अगर मैं थीटा की जगह 90 लूँ, थीटा की जगह मैं 90 लूँ यहाँ पे, तो साइन 90 होता है 1 और कोसिकेंट 90 होता है 1, तो इसका कितना आ गया? 2। इसका मतलब थीटा कितना है? 90। अब ये है यहाँ पे स्क्वायर, अगर साइन थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है 2, अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो मैं बोथ साइड स्क्वायर कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो ये क्या आ गया? ये आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ये, 2 गुणा में साइन थीटा, और गुणा में कोसिकेंट को क्या लिख सकता हूँ? 1/sin थीटा, और इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। तो इससे ये कट गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू
4 ये प्लस का 2 ये थोड़ा का माइनस का, तो कितना आ गया 2। तो थीटा होगा 90 और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 2। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल आसान है। क्या कर सकते हैं, ये क्या है, ये इसको एक प्रकार से x है और ये क्या है, ये 1/x है, ये x है, ये कितना है 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 2, तो यार एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र की वैल्यू बुझ रखी है, तो कितनी रहेगी 2 ही रहेगी, क्योंकि 2 का स्क्र -2, 4 - 2 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। और x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू 1 होया करे, तो एक x मतलब थीटा है, थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो ऐसे भी कर सकते हो, अलजेब्रा कॉन्सेप्ट है। ये भी सेम है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 22वां क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, x प्लस 1/x अलजेब्रा में करवाया था, इसकी वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी, और फिर से कितनी वैल्यू बूझ लो सेम रहेगा। अब यहाँ पे कोस 60 थीटा है, कोस की पावर 60 थीटा और सेकेंड के साथ थीटा, तो कोस थीटा क्या होया करे, कोस थीटा अगर 1/, सेकेंड थीटा, या सेकेंड थीटा को क्या कह सकता हूं मैं 1/कोस थीटा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यो जो है यो सेकेंड साथ, इसको मैं 1/कोस 7 लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ गया, ये x है तो ये भी x है, तो ये क्या है, ये यही तो है, यही तो है, ये कोस 7 थीटा प्लस 1/कोस 7 थीटा। इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, और कितना कितनी ये वैल्यू कितनी भी बूझ लो, किसी की पावर कितनी है, तो उसकी हम x की वैल्यू 1 मानेंगे, तो 1 प्लस में 1 2 आंसर आओगा, चाहे कितनी पावर बूझ लो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 2 है, तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा 45 डिग्री में अगर थीटा पर टेकूं, जब एक इसकी एक वैल्यू आ सका है, तो 1 प्लस 1 जब भी हो सका है, जब ये 2 होगा, तो थीटा की तो वैल्यू 45 याद है, तो 45 है, तो टेन 11 और कोट 11 से कितनी पावर हो, तो एक ही आओगी और एक ही याद आओगी, तो एक और एक 2, तो थीटा 45 है और दूसरा का आंसर है 2, ऑप्शन नंबर ए। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, साइन और कोस की कौन सी वैल्यू सेम होया करे, तो 45 डिग्री की वैल्यू सेम होया करे, कितनी होया करे 1/√2 होया करे, होया करे, तो हमने यार थीटा की वैल्यू 45 डिग्री माननी है। तो इसने क्या पूछा, फाइंड दो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1, तो थीटा की जगह 45 लेना है यार, तो 2 गुणा में टेन 45, टेन 45 की वैल्यू 1 होया करे, तो 1 1 प्लस साइन 45 1/√2, इसका 2 पावर है तो स्क्वायर -1, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस में 1/2, √2 का स्क्वायर 2 -1, तो ये कितना आ गया 2 प्लस में 1/2 -1, 2 में से गया 1 प्लस में 1/2, तो 1 में आधा जोड़ दें तो कितना बन जाएगा 1.5 बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, इफ साइन अल्फा प्लस में कोस बीटा इक्वल टू 2, और जो बीटा और अल्फा है, जो ए की वैल्यू है वो है 90 से छोटी, यानी 90 से छोटी या 90 के बराबर है, इसका मतलब है यो मतलब 90 बड़ा है ए छोटा है, या इसके इक्वल है यो, तो और जो बी की वैल्यू है वो ए से या तो छोटी है या इसके इक्वल है, और जो बी की वैल्यू वो 0 से बड़ी है या इसका इक्वल है, देन फाइंड साइन 2a प्लस बी बटे में 3, ये वैल्यू हमें पता करनी है। ये कोई भी चीज, कोई अगर हम किसी दो चीज को जोड़ें, तो जब ये तो 1 प्लस 1 को जोड़ेंगे तभी तो 2 आ सकता है, तभी 2 आ सकता है, तो साइन कोस में कोई ऐसी वैल्यू है जिनको 2 को जोड़े हम थीटा अल्फा और बीटा का मान मान के, और उसकी वैल्यू 2 आ जाए। अभी यहाँ पे मैंने अल्फा की वैल्यू मान ली, यानी ए की वैल्यू मान ली 90 डिग्री, क्योंकि ए की वैल्यू मैं 90 डिग्री मान सकता हूँ, इसके इक्वली ने लिख रखा है, और बी की वैल्यू मैंने मान ली यहाँ पे 0, क्यों, क्योंकि ए से छोटा होना चाहिए बी, तो ए की वैल्यू 90 और बी की वैल्यू 0 मान ली मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन 90 है, साइन 90, तो साइन 90 कितना होता है 1, अब कोस बी कोस 0, कोस 0 कितना होता है 1, और इनको जोड़ू 1 प्लस 1 कितना आ गया 2,
तो इक्वेशन में सेट बैठ गया, ए की और बी की वैल्यू मैंने मान ली। अब इसमें सेट करूंगा मैं साइन 2a यानी 9 दूनी 18 180 प्लस में b 0/3। तो साइन कितना आ गया, 3 से इसे काटेंगे 60, तो साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। ऑप्शन नंबर सी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने ये माननी है वैल्यू। 26 यहाँ पे भी ऐसे ही है, दो जब ये आएगा, जब 1 + 1 होगा 2, तो यहाँ पे ए की वैल्यू में मैंने मान ली, यहाँ पे कितनी स्क्वायर दे रखा भाई, क्या दे रखा है, स्क्वायर। यहाँ पे 1 + 1 2 है, ठीक है, लेकिन ये चीज देखो आप, यहाँ कोस है और यहाँ भी कोस है, वहां पे एक साइड साइन था लेकिन यहाँ पे कोस है। तो कोस है तो हमने ए और बी की वैल्यू सेम माननी पड़ेगी, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 0 मान ली, बी की वैल्यू भी 0 मान ली। क्यों, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और कोस बी मैंने 0 माना है, तो कोस बी की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ये पिछले वाले में एक जगह साइन था एक जगह कोस था, इसीलिए अलग अलग वैल्यू ली, यहाँ पे सेम वैल्यू लेनी पड़ी। तो अब यहाँ पे ए की जगह 0 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री, तो टेन जीरो कितना होता है 0, और साइन 0 0 0 0 0। ऑप्शन नंबर बी। 27 टेंजेंट थीटा माइनस कोट थीटा बराबर है 0, और फाइंड करना है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। अब एक बात आओ, टेन थीटा और कोट थीटा, टेन थीटा में तो कोट थीटा घटाऊंगा तो 0 आना चाहिए। तो हमने कौन सी वैल्यू सी लेनी जो टेन की कोट की सेम हो, तो 45 डिग्री। 45 डिग्री जो है टेन थीटा की कोट थीटा की वैल्यू सेम हुआ है, तो टेन 45 1 और कोट 45 1, 1 - 1 0, ठीक है। तो थीटा कितना लेना है 45, तो साइन 45 कितना होगा, तो हमने यहाँ पे साइन 45 प्लस में कोस 45 ये निकालना है। तो साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यो एक और एक यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएगा, 2/√2, 2/√2 आ गया। इस √2 से इसको काटने तो यहाँ पे √2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इफ साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमें पता करनी है। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस थीटा, तो हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू बतानी है। तो साइन 2 थीटा है इक्वल टू 2 कोस थीटा, ये है, और थीटा की वैल्यू हमने बतानी है। एक फॉर्मूला होता है साइन 2a, साइन 2a, ये फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन 2a की वैल्यू क्या होती है 2 साइन ए कोस ए, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इक्वल टू 2 कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, 2 से 2, तो साइन थीटा क्या आ गया 1। तो थीटा किसकी वैल्यू 1 आ रहा है 90 की, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 90। ऑप्शन नंबर बी। ये वाले फॉर्मूले में सारे लिखवाऊंगा, आप अभी के लिए याद रख लो, साइन 2a की वैल्यू होती है 2 साइन ए कोस ए, ठीक है। 29 साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा है तो इसको क्या लिखता हूं मैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो 2 साइन थीटा तो साइन थीटा कट गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो कोस थीटा क्या है 1, तो कोस थीटा 1 किसकी वैल्यू होती है 0 की, तो थीटा कितना आ गया यहाँ पे 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये याद रखना, ये सूत्र होता है भाई 2 साइन ए का, साइन 2a का।
साइन 2a होता है 2 साइन ए कोस ए। क्वेश्चन नंबर 23, इफ साइन a प्लस बी की वैल्यू है 1 और साइन a माइनस बी की वैल्यू है √3/2, तो फाइंड a एंड b। तो बिल्कुल है, आसान है। a प्लस बी यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी? किसकी वैल्यू 1 होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो a प्लस बी क्या है? 90 डिग्री। और a माइनस बी क्या है? √3/2, तो a माइनस बी की जगह साइन 60 लिख सकते हैं और इसकी जगह 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ गया? 60 डिग्री। तो ए और बी निकाल देंगे। ए और बी एक बार इनको जोड़ लो, 2 से भाग कर दो, एक बार इनको घटाए 2 से भाग कर दो, ए और बी दोनों की वैल्यू निकल आओगी। तो नॉर्थ है 15, तो 150 का आधा 75, और 90 में से 60 गए 30, 30 का आधा 15, तो ए और बी की आ जाएगी 75 और 15। ऑप्शन नंबर डी 31। सेम है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी की वैल्यू 1 है, तो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। जब ये एक की ए का होगा, साइन 90 1 होता है, तो कोस ए माइनस बी, तो कोस जीरो, कोस जीरो, कोस जीरो का मान कितना होता है? 1। तो ए माइनस बी की वैल्यू है यहाँ पे 0। तो कितने हो जाएंगे? ए और बी 45 45 के हो जाएंगे, 45 और 45 के। ठीक है, 45 45 जोड़ोगे तो 90, 45 में 45 हटाओगे तो 0। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 45 45 हो जाएगा। देखो दिखने में कितने डरावने और कितने आसान है। 32, टेन ए माइनस बी 1/√3 है, तो ए माइनस बी किसकी वैल्यू 1/3 होगा? 1/√3 होगा टेंजेंट में, तो 30 डिग्री की। टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 हो, तो ए माइनस बी 30 डिग्री लिख सकता हूँ। और ए प्लस बी क्या लिखूँ मैं? कितना होता है? 60 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, और ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो एक बार जोड़ के भाग करेंगे, 90, 60 और 30 90, 90 का आधा 45, तो ए की वैल्यू 45, और 60 में से 30 गए 30, 30 का आधा 15, तो बी की वैल्यू 15, 45 और 15, ऑप्शन नंबर ए। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, ये कट गए, 2a बराबर 90, 2 से काटोगे ए की वैल्यू 45, तो 45 यार्ड है। 45 में क्या जोड़ा? 60 में दिया 15, बी की वैल्यू 15 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, ए माइनस बी 1/2 है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। और कोस ए प्लस बी 1/2, तो ए प्लस बी कोस 60 की वैल्यू आया अगर 1/2, तो 60 डिग्री। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, वही आ जाएगी इसकी भी। 45, 60, 30, 90, 90 का आधा 45, 60 में 30 है, 30 का आधा 15, 45 और 15, ऑप्शन नंबर डी। 34, साइन ए प्लस 2b √3/2 है, तो इसकी जगह मैं 60 डिग्री लिख सकता हूँ। तो a प्लस 2b की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। अब a प्लस 4b कोस जीरो, कोस जीरो कब आएगा? कोस 90 की वैल्यू, तो ये 90 डिग्री है। तो a प्लस में 4b कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम, क्या निकालें? निकाल लो, यहाँ पे a कट गया, a और b दोनों वैल्यू निकालनी, 4 में से 2 गया 2, 2b 90 में से हट गए 30, तो b की वैल्यू आ गई कितनी? 15। b की वैल्यू 15 आ गई, बी की वैल्यू 15 आ गई, इसमें रखो आप 15 दूनी 30, तो ए की वैल्यू कितनी है? 30, तो बी, ए की वैल्यू 30, बी की 15, 30 और 15, ऑप्शन नंबर बी। 35, ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी, ए साइन 90 का मान होया कर 1, तो ए प्लस बी की जगह हम 90 लिखेंगे, और कोस ए माइनस बी √3/2, तो कोस 30 का मान होया कर √3/2, तो ए माइनस बी 30 डिग्री। तो ए और बी की वैल्यू पता करनी है, 90 प्लस 30, या ऐसे कर लो भाई, बी से बी कट गया, 2a बराबर है 9 और 3 12, तो ए की वैल्यू आ गई 60, ए की वैल्यू 60 आ गई। 60 है, 60 प्लस में क्या जोड़ूंगा? 90 बन जाए 30, तो ए 60 ही, यो 30, 60 और 30, ऑप्शन नंबर सी। 36, 1 है और यहाँ पे ए बटा दो, ये क्वेश्चन आप खुद निकालना और कमेंट करना। साइन 90 का मान होता है ये, और 2a प्लस बी की जगह हम कोस 1/2, 1/2 होता है 60 डिग्री का, तो 4a प्लस माइनस बी है 90 डिग्री, और 2a प्लस बी
4a माइनस बी है 90 डिग्री और 2a प्लस बी है 60 डिग्री। ए और बी निकालना आपने, ठीक है। वैसे कितना हो जाएगा, काटोगे तो 6a बराबर है 9 और 6 15, ए की वैल्यू आ गई 75। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 25 छिका 150 होता है, 75 कहाँ से आएगा, तो 25 छिका 150, तो 25 डिग्री आ गई ए की वैल्यू। ए की वैल्यू 25 डिग्री आ गई, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। ए की जगह यहाँ पे रखो, यहाँ पे 25 दूनी 50, 50 यहाँ है और क्या जोड़ू के 60 बन जाए 10, तो बी की वैल्यू 10, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, दो क्वेश्चन रह गए हैं, हमारी क्लास पूरी हो जाएगी, ये टाइप भी हमारी पूरी हो जाएगी। देखो a प्लस बी माइनस वाई 1/2 है, कुछ दे रखा हो हमने, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखेंगे कितना है 1/2, तो साइन 30 का मान होया अगर 1/2, कोस 1/2, कोस 60 का मान होया अगर 1/2, टेंजेंट एक होया अगर 45 का मान। तीन इक्वेशन है, तो हम जोड़ लेंगे यहाँ पे a प्लस बी माइनस वाई की वैल्यू है 30 डिग्री और b प्लस वाई माइनस ए की वैल्यू है 60 डिग्री और इसकी y प्लस ए माइनस बी की वैल्यू है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं हम, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये y ये कट गए, क्या बच गया, अब हम ऊपरली दो इक्वेशन को देखें, ये b और b, तो यहाँ पे 2b है, 2b की वैल्यू कितनी, 60 और 30 90, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, कितनी आ गई 45 डिग्री, क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इन दो इक्वेशनों को देख सकते हैं हम, देख सकते हैं। तो हमने किसकी वैल्यू बतानी है, ए बी और वाई की, ए बी और वाई की। तो अगर हम इन ऊपरली दो इक्वेशनों को देखें, तो यहाँ पे देखो वाई से वाई कट रहा है, ए से ए कट रहा है, तो बी की वैल्यू निकल जाएगी बी, 2b, 2b की वैल्यू कितनी है 60 और 30 90, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो को इस ऑप्शन में, को इसमें, को इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी अकेला बचता है राइट आंसर, हम ऐसे लगा सकते हैं ओनली बी का निकाल करके, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर हम दूसरे की वैल्यू निकालें, अगर इन दो को देखें, इन दो को, तो इसमें क्या करेंगे, ये a है, इस a से ये कट जाएगा, इस b से ये b कट जाएगा, y प्लस वाई प्लस, तो 2y इक्वल टू 60 और 45 105, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52 सही 1/2, 52.5, तो y की वैल्यू आ गई 52.5, तो इसमें y की वैल्यू कितनी है 52.5, ठीक है। और अगर एक ही और निकालो, तो ये पहला और तीसरा देखना पड़ेगा आपको। इसमें क्या है, y प्लस का यहाँ पे माइनस का, तो इस y से ये y कटेगा, इस b से ये b कटेगा, तो a है, a और a 2a कितना है 30 और 45 कितना 75, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37.5। तो ये तीनों वैल्यू निकाल सकते हो, अदरवाइज ओनली b की निकाल के क्वेश्चन टिक मार करके आगे चल लो, हमने तीनों निकालने की क्यों जरूरत है। लास्ट क्वेश्चन बच गया इस क्लास का, क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, उसमें टेंजेंट ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 1, तो 1 टेंजेंट में किसकी होती है, टेंजेंट 1 ये 45 डिग्री पे होता है, तो 45 की वैल्यू होती है 1। इफ सेक बी प्लस सी माइनस 2 कितना है 2, तो सीकेंड 60 की वैल्यू होती है 2, तो हमने ए बी सी की वैल्यू पता करनी है। तो कैसे सोल्व करेंगे, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ a प्लस बी माइनस सी है 45 डिग्री और b प्लस सी माइनस ए है 60 डिग्री, तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इन दोनों को देखूं, यहाँ से मैं ये c प्लस का है, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, a माइनस का a प्लस का, तो कितना आ गया यहाँ पे 2b कितना आ गया 60 और 45 105, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 52.5, तो यहाँ पे b की वैल्यू इसमें है और इसमें, यानी ये कट गया ये कट गया, ठीक है।
अब देखो आप, अब ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, तो एक ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो हमने किसका निकालना है, सी का निकाल लेते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास है। तो इन दो इक्वेशनों को देखें, तो ये इक्वेशन क्या थी, ये है बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 60। तो अब इस ए से ये ए कट गया, तो ये क्या बी प्लस सी और बी प्लस सी, तो 2 इंटू बी प्लस सी इक्वल टू 180 और 60 240, तो 2 से काटेंगे 120, यानी बी प्लस सी है 120, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 52.5, तो बी की जगह 52.5 रखें तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 माइनस 52.5, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पे 67.5 सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू ये कट गया, तो ये है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू पता चल गई आपने और सी की पता चल गई, तो ए की ऑटोमेटिक बच जाएगी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तो 180 होता है, तो 67.5 और 52 120 और 60 बच गई ए की। तो ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। हमने क्लास 1 में 36 क्वेश्चन किए, सभी कॉन्सेप्ट किए, क्लास 2 में 38 क्वेश्चन किए, 2 टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं आपके। और इन क्लासेज की आपने अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं, अपने हाथ से नोट्स बनाना। और ये जो पीपीटी है ना, जो मैंने कराया है क्लास 1 और क्लास 2 दोनों की पीपीटी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा सिलेक्शन विद जीत पे, तो आप पीपीटी से भी देख सकते हो। पहले अपने खुद से बनाना नोट्स, पीपीटी में तब देखना जब आपको कुछ समझ में ना आए, और वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मैं डाल दूंगा क्वेश्चंस। और वीडियो कैसी लगी ये बताना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनी है ये दोनों। कमेंट जरूर करना आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। सो सभी को जय हिंद जय भारत, ऐसे ही पढ़ते रहें।